यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप का बजट बिगाड़ दिया। यूरोप के ही मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जंग की मार पूरे यूरोप पर पड़ रही है। एक साथ दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो महंगाई और दूसरा सुस्त विकास दर। जबकि ये वो समय था जब यूरोप के सभी देशों की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने की तैयारी में थी। कोरोना वायरस का यूरोप के देशों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब जाकर यूरोप के देश आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की योजना बना रहे थे, लेकिन यूक्रेन की जंग ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। जंग के असर ने पूरे यूरोप को बेहाल कर दिया है। एक तो तेल और गैस के खेल ने वैसे ही यूरोप को चारों खाने चित किया हुआ है, ऊपर से खाने पीने के सामान की महंगाई बजट बिगाड़ रही है। इतने पर भी परेशानी खत्म नहीं हो रही। यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था की बुनियाद ऐसे उद्योग हैं जो यूक्रेन के बिना अधूरे हैं। मतलब ये कि यूक्रेन के पटरी से उतरते ही यूरोप के कई देशों की हालत खुद ब खुद खराब हो गई। और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर यह असर अब आंकड़ों में भी साफ दिखने लगा है। यूरोपियन यूनियन ने मौजूदा कारोबारी साल में जीडीपी विकास दर का अनुमान जारी किया और यह बताया कि इस साल उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ने की रफ्तार 2.7% रह सकती है, जबकि पहले यह 4% रहने का अनुमान था। जबकि आने वाले साल 2023 में यूरोप की अर्थव्यवस्था 2.3% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पहले यह अनुमान 2.8% रखा गया था। मतलब यह कि आंकड़ों में यूरोप की अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन की जंग का असर दिखने लगा, जबकि परेशानी यह है कि कुछ महीनों में यह अनुमान और कम किया जाने की आशंका है। जबकि सबसे बुरी हालत इस वक्त जर्मनी की अर्थव्यवस्था की बताई जा रही है, जो यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस साल केवल 1.6% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। पूरे यूरोप में जीडीपी बढ़त दर का यह आंकड़ा सबसे कम है, जिसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला तो ऑटोमोबाइल उद्योग जो काफी हद तक यूक्रेन पर निर्भर रहा है, और दूसरा ईंधन के लिए रूस पर निर्भरता। जर्मनी में कारें बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। कारों की तकनीक और डिजाइन के मामले में जर्मनी दुनिया भर के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। फोक्सवैगन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और पोर्शे जैसी कंपनियां जर्मनी की हैं। लेकिन परेशानी यह है कि कारों के पुर्जे बनाने के लिए जर्मनी तक यूक्रेन और रूस से ही मेटल पहुंचता रहा है। ऊपर से कारों के इंजन में इस्तेमाल होने वाली तारें बनाने का पूरा उद्योग अब तक यूक्रेन में रहा है। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन पर ही जर्मनी का उद्योग पूरी तरह निर्भर है। इसी तरह जंग शुरू होते ही जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई। ऊपर से महंगे ईंधन ने भी वहां के उद्योगों को बेदम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इसी वजह से पूरा यूरोप जंग की वजह से बेहाल है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे यूरोप में महंगाई के आंकड़े भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल की औसत महंगाई दर 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि कुछ महीनों पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से महंगाई दर 3.9% रहने का अनुमान जारी किया गया था। लिथुआनिया में महंगाई का सबसे बुरा हाल है। वहां महंगाई दर का सबसे ताजा आंकड़ा 15.6% का रहा। पूरी दुनिया में गेहूं और जौ की कुल पैदावार का करीब 1/3 हिस्सा अकेले रूस और यूक्रेन में पैदा होता है। यही वजह है कि रूस पर प्रतिबंध लगते ही कुछ देशों में अनाज की किल्लत हुई तो कई देशों में कीमतें बढ़ गईं। यही हाल लोहे और स्टील जैसी चीजों का हो रहा है, जिनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूक्रेन और रूस से होता था।